Okay, so you can see here कॉस्ट जो आनी चाहिए थी वो क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। जो भी आपने सोचा है कि इतनी कॉस्ट क्वांटिटी लगेगी और इतना प्राइस होगा, वो आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। और जो एक्चुअली क्वांटिटी लगती है और एक्चुअली जो प्राइस हम पे करते हैं, दैट इज योर एक्चुअल प्राइस। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट एंड दिस विल बी द स्टैंडर्ड कॉस्ट। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट विल गिव यू द वेरिएंस, राइट? ठीक है, दिस मच इज क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब टोटल में तो डिफरेंस आपको पता चल गया, पर उस टोटल में भी दो चीजें हैं जो डिफरेंस ला सकती हैं, एक तो क्वांटिटी है और एक प्राइस है। तो अब हम अगले लेवल पे ये देखेंगे कि ये जो डिफरेंस टोटल में आपको दिख रहा है, वो उसमें से प्राइस की वजह से कितना डिफरेंस है और क्वांटिटी की यूज में डिफरेंस की वजह से कितना डिफरेंस है, राइट? तो उसके लिए आप उसको ब्रेक करेंगे। सो एक्चुअली व्हेन वी टॉक ऑफ वेरिएंसेस, तो ऐसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है आपकी, टोटल वेरिएंस आ गई MCV। so this can be divided into two parts. We have the material price variance, मतलब इसमें से जो कुछ वेरिएंस का हिस्सा प्राइस में अंतर की वजह से आया होगा और कुछ वेरिएंस आई होगी मटेरियल यूसेज की वजह से, मटेरियल की क्वांटिटी, यूज मतलब क्वांटिटी, यूसेज वेरिएंस, राइट? इज इट ओके? ओके मैम। ठीक है, तो प्राइस में फिर हम सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस करेंगे कि मान लो क्वांटिटी सेम रहती जितना आपने सोचा है, तो आपका अगर सिर्फ प्राइस में अंतर हो तो प्राइस का जो अंतर है वो आपका कितना डिफरेंस कॉज कर रहा है टोटल कॉस्ट में। ठीक है, तो प्राइस में जो अंतर है वो कैसे फाइंड आउट करोगे? वी हैव द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अगर आपका स्टैंडर्ड प्राइस जो आपने सोचा था और जो एक्चुअल प्राइस आप पे करते हो, अगर उन दोनों में डिफरेंस है तभी वेरिएंस आएगी ना? यस मैम। तो वेरिएंस आ गई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। और अब आपका इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? इसका असर कौन सी क्वांटिटी के ऊपर पड़ेगा? जो डिफरेंस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी पे पड़ेगा ना, कि प्राइस का अंतर उसी क्वांटिटी पे पड़ेगा जो आपने पे की, जो आपने परचेज की है ना? मैम राइट, देखो। राइट। सो दिस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस आप लेंगे, वो तो एक यूनिट का बताएगा आपको सिर्फ कि एक यूनिट के प्राइस में इतना अंतर है। सपोज आपने सोचा था 3 रुपए में खरीद लोगे आप मटेरियल, लेकिन आपको 5 रुपए में पड़ता है मटेरियल, तो एक यूनिट का जो प्राइस का अंतर है स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, वो क्या है? 3 माइनस 5। तो वो अपने आप आंसर आपको माइनस में देगा, -2। तो माइनस साइन मीन्स अनफेवरेबल, तो कॉस्ट बढ़ गई है इसलिए माइनस साइन आया है। तो -2 आ गया, वो तो सिर्फ एक यूनिट का होगा, लेकिन जितनी भी आपने यूनिट्स खरीदी हैं उन सभी यूनिट्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है या नहीं? यस? यस मैम। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने खरीदी है उस हर एक यूनिट पे आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं। तो वो प्राइस का असर जो आपको दिखेगा वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में नजर आएगा कि इतना एक्स्ट्रा पैसा आपको हर एक यूनिट पे देना पड़ा है। तो टोटल मिला के आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा है प्राइस में चेंज की वजह से, राइट? यस मैम। दैट इज नोन एज योर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर नेक्स्ट आता है आपका यूसेज वेरिएंस, यूसेज या फिर क्वांटिटी वेरिएंस, उसको MQV या MUV, मटेरियल एफिशिएंसी भी बोल सकते हो, राइट? तो यूज आपका जो रहा है क्वांटिटी, उसमें क्या अंतर रहा है? अगेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप देखोगे कि स्टैंडर्ड हमने सोचा था इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए, और जो एक्चुअल लगी है वो इतनी क्वांटिटी है, राइट? तो अगर आप ये मान रहे हो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने सोचा था कि एक यूनिट के लिए इट विल बी व्हाटएवर इज 3 यूनिट्स और व्हाट, राइट? एक मिनट।
Okay. So whatever is the standard we have fixed, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने सोचा था उसमें और एक्चुअल क्वांटिटी में अंतर आ रहा है. अब जो अंतर आ रहा है वो दैट इज द डिफरेंस इन द क्वांटिटी. अगर हम ये मान के चलें कि डिफरेंस सिर्फ क्वांटिटी में है, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ओवरऑल जो आपका यूसेज की वजह से डिफरेंस आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस से कि एक्चुअल प्राइस से? क्योंकि क्वांटिटी का डिफरेंस तो क्वांटिटी में आएगा ना, जैसे यूनिट्स हो सकता है, केजी हो सकता है, लीटर हो सकता है, व्हाटएवर, राइट. सो अगर आपने सोचा था कि 100 लीटर लगेगी कोई चीज और एक्चुअली आपका लग गया 150 लीटर, राइट. सो वो आपकी क्वांटिटी में फर्क आ गया. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 लीटर थी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 150 लीटर. सो दैट 50 लीटर्स इज एक्स्ट्रा. तो आप उस 50 लीटर्स का एक्स्ट्रा क्वांटिटी की कॉस्ट भुगतोगे या नहीं? यस मैम. तो कॉस्ट निकालने के लिए क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस मैम. राइट. तो प्राइस में अब हम कौन से प्राइस से मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड प्राइस से कि एक्चुअल प्राइस से? एक्चुअल प्राइस से. एक्चुअल से नहीं, स्टैंडर्ड से. क्योंकि अगर आप एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों का मिक्स हो जाएगा ना. अभी आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस ये जानना है कि जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आ गया मटेरियल की, उसमें से कितना डिफरेंस क्वांटिटी की वजह से है और कितना डिफरेंस प्राइस में अंतर की वजह से है. तो जो प्राइस का अंतर है वो तो एक्चुअल क्वांटिटी को अफेक्ट करता है, लेकिन जो क्वांटिटी का अंतर है उसको आप ये मान के चलोगे ना कि अगर सिर्फ क्वांटिटी में चेंज हुआ हो, प्राइस में कोई चेंज ना हुआ हो, तो प्राइस अगर सेम रहे तो क्वांटिटी का सिर्फ पता चलेगा ना आपको. यस मैम. अगर आप प्राइस को भी चेंज कर दोगे तो प्राइस का भी डिफरेंस आ जाएगा और साथ में क्वांटिटी का भी. वो नहीं चाहिए, हम अलग अलग करके देख रहे हैं दोनों को. प्राइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अलग से देख रहे हैं. तो प्राइस में जो अंतर है वो हमने देख लिया पहले कि प्राइस में ये अंतर है और ये इतनी क्वांटिटी को प्रभावित करेगा. अब क्वांटिटी में कितना अंतर है और उसमें एक्चुअली आपको कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ेगी. अगर वही कॉस्ट रहती जो हमने मान के चले थे, अगर मान लो स्टैंडर्ड रेट आपका या प्राइस 3 रुपए था, तो आप कह रहे हो कि 50 लीटर एक्स्ट्रा लेना पड़ गया. तो 50 लीटर एक्स्ट्रा लेना पड़ गया. हम ये मान के चल रहे प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज किस में है, क्वांटिटी में. तो आपको 50 इंटू 3, 150 रुपए एक्स्ट्रा इनकर करने पड़ेंगे, है ना, राइट. तो इस तरह से हम अलग अलग किया, हमने उसके 2 पार्ट्स किए. तो जब आप देखोगे ना जो आपकी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आई है, और आप फिर ये अलग अलग निकालोगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये सेम वैल्यू आएगी जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की आई थी. अंडरस्टूड? यस मैम. ठीक है. तो ये आपका एक्चुअली ये जानने का एक तरीका है, क्योंकि फिर आप कंट्रोल कैसे करोगे, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए ना. अब एक आदमी ने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है. अब तबीयत ठीक तो कई कारणों की वजह से नहीं हो सकती. किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी को चोट लग गई, कोई भी कारण हो सकता है. तो जब तक आप उस कारण तक नहीं पहुंचोगे तब तक उसका इलाज कैसे करोगे, है ना. बात समझ आ रही है?
सो बाय ब्रेकिंग दीज वेरिएंस, हमारा सिर्फ टोटल वेरिएंस जानने से काम नहीं चलेगा। टोटल वेरिएंस को जानने से आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि अंतर है, लेकिन अंतर क्यों है, कौन सी वो ऐसी चीज है जहां पे अंतर जनरेट हो रहा है, वो वहां तक पहुंचना है। तो फिर उसको इसलिए हम अलग अलग करके देख रहे हैं कि भाई अगर टोटल कॉस्ट में इतना अंतर आया है तो मटेरियल की वजह से कितना होगा और लेबर की वजह से कितना होगा। और मटेरियल में अगर अंतर आया है तो उसके अंदर भी दो चीजें हैं, प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है। तो प्राइस की वजह से कितना होगा, क्वांटिटी की वजह से कितना होगा। तो जब आप इन छोटे सब वेरिएंसेस को जोड़ते जाएंगे तो उसके ऊपर वाली वेरिएंस का टोटल आता जाएगा। ठीक है, तो जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का सम होगा, क्योंकि कॉस्ट में दो ही कारणों से अंतर आया है, या तो प्राइस में अंतर होने की वजह से या क्वांटिटी में अंतर होने की वजह से। तो जब आप उन दोनों डिफरेंसेस को जोड़ दोगे तो आपको टोटल डिफरेंस के बराबर आएगा वो, है ना? यस मैम। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह से ब्रेक करके देखते हैं वेरिएंसेस को, ताकि हम एग्जैक्टली उस कॉज तक पहुंच जाएं, उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां पे वो डिफरेंस अराइज हुआ है और उसको ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि प्राइस में अंतर आया तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द प्राइस की। क्या हमने टाइम पे नहीं खरीदा था, क्या हमने सही डीलर को नहीं ढूंढा हुआ था, क्या हमारे सप्लायर्स की चॉइस गलत थी, या हमें सडनली कुछ ऐसा फेस करना पड़ा जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू सी, राइट? अब आप ये देखिए, now we come to the practical questions, which the type of questions that can come in your exam. Calculate the material variances from the following information. इससे आपको material variance निकालना है। You have the standard quantity, standard price, you have the actual quantity and actual price, right? So what is the standard quantity? तो क्या आप स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल सकते हो? What will be the standard cost? पहले तो आपको टोटल वेरिएंस चाहिए। मटेरियल वेरिएंस पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सी वेरिएंस आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंस। सो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब टोटल मटेरियल की कॉस्ट में कितना अंतर है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस will give you the standard cost of material. Actual quantity into actual price will give you the actual cost of material. ठीक है, so SC minus AC या मटेरियल की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट MAC, that will give you the मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो वेरिएंस आपकी पता चल गई आपको कि स्टैंडर्ड हमने सोचा था कि 40 किलो लगेगा मटेरियल और 48 लगा है एक्चुअली। स्टैंडर्ड प्राइस आपने सोचा था 10 रुपए होगा पर केजी और स्टैंडर्ड प्राइस आया 12 रुपए पर केजी। तो आपने पहले तो ये निकालना है कि हमने अनुमान क्या लगाया था कि हमारी कॉस्ट होगी 400। यस यस मैम। तो देखिए, इसको आप वैसे भी एक आम आदमी से भी पूछोगे वो भी बता देगा कि 40 किलो लगना चाहिए था, 48 किलो लग गया, 10 रुपए रेट होना चाहिए था, 12 रुपए हो गया। तो एक्चुअल कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। तो अंतर तो आपको साफ नजर आ रहा है, और कौन सी दिशा में है ये भी नजर आ रहा है। सिर्फ एक फॉर्मूला के थ्रू उसको लिख देंगे तो आपका ये बस आंसर बन जाएगा। तो आपको इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सोचना कि हमें कोई आम फॉर्मूला रट के जाएंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप बेशक ये दिए हुए हैं SQ इंटू SP माइनस ये, बट ये है क्या? एक्चुअल कॉस्ट माइनस ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दैट अगर माइनस साइन आ गया मतलब जो एक्चुअल है वो ज्यादा है, तभी माइनस साइन आया है। पीछे की वैल्यू बड़ी है तो बड़ी है मींस उसी का साइन होगा, तो वो वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट दिखाती है। अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो आपको दिख रहा है कि 176 रुपए की वेरिएंस आ रही है।
यस मैम। ठीक है, अब आप इसमें से अब इसको अलग अलग करेंगे। अभी 176 में से कितना प्राइस की वजह से है? प्राइस में आप देखेंगे 1 यूनिट के प्राइस में 2 रुपए का अंतर है ना? यस मैम। तो 2 रुपए का अंतर तो 1 यूनिट के लिए है। और कितनी यूनिट्स आपने एक्चुअली खरीदी है? 48। यस मैम। तो आपका जो ये 2 रुपए का अंतर है वो कितनी यूनिट्स के ऊपर पड़ा है? 48 किलो के ऊपर। तो ये आपका अंतर जो 96 रुपए का आया है वो प्राइस में डिफरेंस की वजह से आया है। यस मैम। ठीक है, अब इसी तरह से अगर क्वांटिटी का डिफरेंस देखें, क्वांटिटी भी 40 किलो सोचा था, है 48 किलो, तो 8 किलो का अंतर है। राइट? मैम। और ये अगर हम सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस लें और प्राइस अगर मान लो सेम रहता तो भी हमें 80 रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज की वजह से। तो अब हमें 80 रुपए की जो क्वांटिटी में चेंज की वजह से जो वेरिएंस है दैट इज 80 रुपीज। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे 96 और 80 को, तो क्या आंसर आएगा? 96 प्लस 80 क्या होगा? 176। अब वही आया ना जो टोटल में डिफरेंस है। यस मैम। और दोनों वेरिएंसेस एडवर्स हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि एक फेवरेबल हो और एक एडवर्स हो, कि एक से आपको फायदा हो रहा है, दूसरे से नुकसान हो रहा है, या तो फायदा ज्यादा है नुकसान कम है तो ओवरऑल आपको फायदा होगा, या नुकसान ज्यादा है फायदा कम है तो ओवरऑल आपको नुकसान ही होगा लेकिन वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यस मैम। दोनों ही एडवर्स हैं, दोनों अनफेवरेबल है, मतलब उससे 96 रुपए का नुकसान हो रहा है, उससे 80 रुपए का, तो टोटल मिला के 176 का नुकसान हो रहा है, जिसमें से 96 रुपए प्राइस में अंतर की वजह से है और 80 रुपए क्वांटिटी में अंतर की वजह से। बात समझ आई है? यस। राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. Now you can see another illustration here. Standard quantity 40 kg, standard rate 2 kg, actual cost 90, actual rate rupees 3 per kg. Calculate the material cost variance and material usage variance. Okay. स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट आपको क्या बताएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 80 रुपए। यस मैम। हमने सोचा 80 रुपए कॉस्ट आएगी, एक्चुअल कॉस्ट आती कितनी है? 90 रुपए। राइट? सो 90, 80 माइनस 90 इज इक्वल टू -10। यस मैम। तो 10 रुपीज इज योर वेरिएंस। 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं जितना सोचा था उससे। और अब आपको जो एक्चुअल रेट दिया हुआ है लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दी हुई, क्या एक्चुअल क्वांटिटी निकाल नहीं सकते आप? निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे निकालेंगे? हम्म जल्दी बताओ, इतना अभी तो आपने हाँ बोला। स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दी हुई ना, एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालोगे? वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे।
एक्चुअल इसको डिवाइड कर देंगे ना इस पे। यस, वेरी गुड, सिंपल है। अब कैसे आती है एक्चुअल कॉस्ट? एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, राइट? प्राइस इनटू क्वांटिटी तो होता है, प्राइस आपको दिया हुआ है, क्वांटिटी नहीं दी हुई, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 30 आ जाएगा, राइट? यस मैम। तो इसका मतलब एक्चुअली आपने 30 kgs यूज किया है, तो आपने जो प्लान किया था कि हमारी क्वांटिटी 40 किलो होगी, एक्चुअली हुई है 30 किलो, और जो रेट आपने सोचा था 2 रुपए पर केजी हमें मिल जाएगा, रेट आपको पे करना पड़ा है 3 रुपए पर केजी। तो अब आपको दिख रहा है कि जो वेरिएंस है क्वांटिटी की पोजीशन अच्छी है या खराब रही है? अगर आप क्वांटिटी का यूज देखें तो उसी प्रोडक्ट को कम क्वांटिटी में बनाना अच्छा होता है या अनफेवरेबल होता है? फेवरेबल होता है। हाँ, so that means there will be a favorable variance of quantity. But when we see the price जो सोचा था 2 रुपए और पे करना पड़ा है 3 रुपए, वो अनफेवरेबल। ठीक है ना? इतना तो आपको देखते ही पता चल जाएगा अगर सिंपल क्वेश्चन हुआ तो आप देखें कि यहाँ पे जो पहले तो कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब आप निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट को लेंगे 80 माइनस 90, 40 इंटू 280 माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज 90, वो 10 रुपीज आ गया। फिर आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे और मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जब निकालेंगे तो क्या आएगी? आपको सिर्फ यूसेज निकालने के लिए कहा है, लेकिन आप प्राइस की भी वेरिएंस निकाल सकते हो। इसी में निकाल के बताओ मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगी। हालांकि क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं हुआ, पर आप फिर भी कैलकुलेट दोनों को कर सकते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी क्वांटिटी इनटू standard price is how much? 2 minus actual price is 3, right? ठीक है? Is it okay? बताओ। हम स्टैंडर्ड प्राइस माइनस करेंगे। हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। हाँ, यही है ना 2 और 3। यस मैम। तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी -30। तो माइनस में आ रही है, मतलब अनफेवरेबल है। आपने वो दिख भी रहा है आपको कि हमें 2 रुपए में खरीदना था और हमने खरीदा है 3 रुपए में, लेकिन जो क्वांटिटी की वेरिएंस है वहां पे हमें फायदा हो रहा है कि 40 किलो लगाने का हमने सोचा था, एक्चुअली 30 किलो में ही काम बन गया, तो 10 किलो की बचत हो गई आपको। तो 10 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 220, तो ये फेवरेबल है। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है, तो -30 आपकी मटेरियल प्राइस वेरिएंस है और +20 आपकी मटेरियल यूसेज वेरिएंस है। तो इनका जो नेट रिजल्ट है वो -10 आएगा ना, -30 + 20। सो ओवरऑल आपको 10 रुपए का अंतर दिखेगा, और वो 10 रुपए का अंतर आपका प्राइस की वेरिएंस की वजह से आ रहा है, या जो कॉस्ट बढ़ रही है वो प्राइस की वेरिएंस की वजह से बढ़ रही है। Is it okay? ओके मैम। जा रहा है? ठीक है, so then the next part is the production of a certain unit requires 80 kg of material costing 3 per kg. On completion of the production of a unit, it was found that 75 kg of material costing 3.5 per kg has been consumed. ठीक है, तो जो हमने कंजम्पशन का सोचा था 80 kg वो स्टैंडर्ड है, एक्चुअली हम कितना कंज्यूम करते हैं 75। सो यू कैन सी इट इज अ फेवरेबल सिचुएशन।
क्वांटिटी की टर्म्स में देखा जाए तो हमने अच्छा परफॉर्म किया है, 80 किलो की बजाय 75 किलो में ही हमने वो काम कर दिया। फिर कॉस्ट जो सोचा था दैट वाज 3, लेकिन कॉस्ट में 50 पैसे का इंक्रीज दिख रहा है which has been consumed, right? Can you calculate the material variance now? कर सकते हैं इसको? Yes, ma'am. ठीक है, सो Yes, ma'am. हरी अप डू इट फास्ट। पहले तो टोटल निकालोगे आप 80 into 3, that will be your standard cost, and actual जो आपकी quantity है that is 75 and actual price is 3.5, that will give you the actual cost. So standard cost minus actual cost, overall आपको 22 रुपए 50 पैसे एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है। दिस इज एडवर्स, अनफेवरेबल। ठीक है, तो क्यों आ रही है अनफेवरेबल, उसको जानने के लिए इसको ब्रेक करके देखेंगे। प्राइस की वेरिएंस निकालेंगे और क्वांटिटी की वेरिएंस निकालेंगे। प्राइस की वेरिएंस आपको स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस देखेंगे और उसका असर पड़ता है एक्चुअल क्वांटिटी पे। So standard price is 3, actual price is 3.5. So we have to pay 50 paise extra for each unit purchased. So 50 paisa into 75 will give you the material price variance. ये adverse है 37.5. क्वांटिटी की वेरिएंस आपकी पॉजिटिव रहेगी। 80 सोचा था और 75 kg यूज किया है, तो 5 किलो की बचत हुई है। 5 into 3, so that is 15, that is favorable। ठीक है, तो ओवरऑल ये माइनस में और ये प्लस में, -37.5 प्लस 15, तो रह गया कितना, -22.5। तो एडवर्स वेरिएंस आपकी 22 रुपए 50 पैसे इस वजह से आ रही है कि यूसेज वेरिएंस तो फेवरेबल थी, लेकिन प्राइस की वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल थी। और यूसेज की वेरिएंस से कुछ हद तक हमने उसका प्राइस वेरिएंस को कवर किया, लेकिन फिर भी नेगेटिव रह गया, तो इसलिए ओवरऑल आपका नेगेटिव वैल्यू आ रही है। समझ आ गया? Yes, ma'am. So then we see another illustration here. Illustration number 3, the standard material required to manufacture 1 unit of product A is 5 kg and the standard price per kg of material is ₹3. The cost accountant's records, however, reveal that 16,000 kg of material costing ₹52,000 were used for producing 3,000 units of product A. Calculate the material variances। ठीक है, सो अब आपको सीधा सारी इंफॉर्मेशन देने की बजाय एक स्टेटमेंट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहली बात, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज ए प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ए प्रोडक्ट की ये प्रेडिक्शन है कि एक जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है ना, वो आपकी जनरली पर यूनिट कैलकुलेट की जाती है। मोस्टली केसेस में स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड पर यूनिट, राइट। सो 1 यूनिट जो है अगर आप बनाओगे ए की, तो उसमें कितना मटेरियल लगेगा, 5 किलो, राइट। और इसमें जो प्राइस हमें पे करना पड़ेगा दैट इज ₹3 पर kg, राइट। तो एक यूनिट पे 15 रुपए लगने चाहिए। Yes, ma'am. अब ऐसी आप कितनी यूनिट्स बना रहे हो, ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लाइन और ऐड कर दिए। द कॉस्ट अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड्स रिवील दैट 16,000 kg ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 52,000 वर यूज्ड मतलब वो एक्चुअल है। एक्चुअली आपने 16,000 किलो मटेरियल यूज किया है और आपको जो कॉस्ट आई है वो 52,000 आई है। तो कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके दी हुई है, एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल क्वांटिटी भी दी हुई है। तो क्या आप एक्चुअल प्राइस नहीं निकाल सकते? Yes, ma'am. ठीक है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है 16,000
और एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा 52,000 डिवाइडेड बाय 16,000, कितना आएगा? हम्म 3.25। यस मैम। तो ये आपका एक्चुअल प्राइस हो गया, 16,000 एक्चुअल क्वांटिटी हो गई और 52,000 जो है वो एक्चुअल कॉस्ट हो गई। लेकिन जो स्टैंडर्ड दिया हुआ था वो तो आपको एक यूनिट के लिए दिया हुआ था, तो जब हमें कंपेयर करना होता है तो पहले उतनी ही यूनिट्स के लिए आप स्टैंडर्ड बनाओगे, तभी तो आप कंपेयर करोगे ना। क्या एक यूनिट को आप 3,000 यूनिट से कंपेयर कर लोगे? एक्चुअली जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो एक ही, वो कितनी है 3,000 यूनिट्स है ना। यस मैम। तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि 3,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कॉस्ट लगनी कितनी चाहिए थी, और फिर देखेंगे कि एक्चुअली कितनी लगी है। तभी तो कंपेयर करोगे ना दोनों को। 3,000 यूनिट की कॉस्ट को ही 3,000 से कंपेयर कर सकते हैं ना, या 3,000 यूनिट की कॉस्ट को एक यूनिट की कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। कॉस्ट से कर देंगे हम। हाँ आप कॉस्ट से करेंगे ना। कॉस्ट तो करेंगे, पहले आपको जो कॉस्ट दी हुई है वो एक यूनिट के लिए दी हुई है और एक्चुअल प्रोडक्शन 3,000 है, तो 3,000 पे जो एक्चुअल खर्चा लगा है वो दिया हुआ है आपको। तो जो स्टैंडर्ड है वो भी आपको 3,000 के लिए पहले निकालना पड़ेगा ना, फिर दोनों को कंपेयर करोगे। यस मैम। तो एक यूनिट पे अगर 5 किलो लगता है तो 3,000 यूनिट पे कितना केजी लगेगा? 15,000 किलो लगना चाहिए, 10,000। है यस ना। मैम। ये सबको समझ आ रहा है? Are you people able to follow this thing? तो ये तो एक यूनिट का आपको दिया हुआ था, लेकिन जो एक्चुअली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 3,000 है। तो 3,000 यूनिट्स पे जब 5 किलो के हिसाब से लगेगा मटेरियल, तो 3,000 इंटू 5 हो जाएगा ना, तो 15,000 किलो हो जाएगा। तो 15,000 केजी आपका लगना चाहिए। और जो रेट है वो आपका सेम रहेगा, रेट तो आपको दिया ही हुआ है 3 रुपए पर यूनिट स्टैंडर्ड रेट। तो इसके हिसाब से हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? 45,000। ठीक है ना। यस मैम। लेकिन जो कॉस्ट आई है वो कितनी है? वो तो 52,000 है, दिया हुआ है ना आपको। यस मैम। तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट ज्यादा आई है, जितनी आनी चाहिए थी वो 45,000 थी, जो आई है वो 52,000 है, तो 7,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई। यस मैम। तो ये जो 7,000 है ये एडवर्स है, दिस इज नॉट गुड फॉर अस। यस मैम। व्हेन यू ब्रेक इट अप तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें से कितना क्वांटिटी में फर्क की वजह से है और कितना प्राइस में फर्क की वजह से है। तो प्राइस का जो डिफरेंस आप देखेंगे 3 रुपए का हमने सोचा था, और पे कितना करना पड़ा है 3 रुपए 25 पैसे। 3 रुपए 25 पैसे पे करना पड़ा है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे जो कॉस्ट आ रही थी वो 52,000 थी और हमने 16,000 किलो मटेरियल यूज किया है, तो इसका मतलब 3 रुपए 25 पैसे पे किए होंगे 1 किलो के लिए, तो वो हमारा एक्चुअल रेट हो गया। और स्टैंडर्ड रेट आपको दिया हुआ था, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में 25 पैसे का अंतर आ रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल 4,000 रुपए का फर्क आ रहा है ना। यस मैम। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मटेरियल की यूसेज में क्या अंतर है, यूसेज में भी अंतर है। आपने 15,000 किलो लगाना चाहिए था, लगा है 16,000 किलो, तो 1,000 किलो एक्स्ट्रा लगाया है, ये भी अनफेवरेबल है। तो वो एक्स्ट्रा लगाने की वजह से आपका जो ओवरऑल फर्क पड़ेगा वो इंटू 3 स्टैंडर्ड प्राइस है 3,000 का पड़ेगा। सो वी हैव 3,000 एडवर्स वेरिएंस। तो ओवरऑल आपकी 7,000 वेरिएंस एडवर्स है। यस। ठीक है, और वही 7,000 एडवर्स हमें यहाँ टोटल में दिख रहा था। अंडरस्टूड? यस मैम।
तो इस तरह से you can try these questions where we have material price variance and material usage variance. थोड़े से आपको ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन अगर देखें तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज 100 एडवर्स, तो प्राइस वेरिएंस आपने लिख दिया, एडवर्स मतलब माइनस साइन. द स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹6 पर केजी, स्टैंडर्ड प्राइस आपने लिख दिया 6, राइट. एंड व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इज 50. एक्चुअल क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई करना होता है ना. एक्चुअल क्वांटिटी 50 आप डाल सकते हो. कैलकुलेट द एक्चुअल प्राइस. एक्चुअल प्राइस नहीं दिया हुआ आपको, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा ना अपने आप. यस मैम. तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. यस, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है कॉन्सेप्ट की, तो आपको कोई अननोन वैल्यू भी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. हाँ, बी पार्ट है इसका कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 700 फेवरेबल, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज 450 फेवरेबल, एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज ₹50 एडवांस. एडवांस नहीं, एडवर्स होगा ये. ठीक है, अभी ये वाले नहीं कराए मैंने आपको. यील्ड और दूसरा क्या है, मिक्स, ये अभी नहीं आया आपका, तो ये वाला पार्ट अभी आप रहने दो, इसको बाद में करेंगे. यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस अभी हमने नहीं किया है. अगला वाला कर सकते हो आप. इलस्ट्रेशन नंबर 5 यू कैन ट्राई. A manufacturing concern which has adopted standard costing furnishes the following information. Standard दिया हुआ आपको material for 80 kg finished product. 80 किलो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 100 किलो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. प्राइस ऑफ मटेरियल विल बी ₹1.2 पर केजी. ये स्टैंडर्ड है. एक्चुअल आउटपुट आता है 2,40,000 किलो. आउटपुट अगर 2,40,000 किलो है तो उसके लिए कितना इनपुट चाहिए होगा? जब आपको हमें अभी इसमें आउटपुट आपको दिया हुआ है, रॉ मटेरियल नहीं दिया हुआ, और हमें तो मटेरियल की वैल्यू चाहिए होती है. तो आप कह सकते हो कि 80 किलो आउटपुट बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए होता है? 100, है ना. यस मैम. तो उसके हिसाब से 2,40,000 किलो आउटपुट बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 100 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 2,40,000. ठीक है, तो आपको 3 लाख किलो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. तो ये जो आपकी एक्चुअल में जो आपका प्रोडक्शन हो रही है 2,40,000 की, उसमें एक्चुअल मटेरियल यूज्ड कितना है, ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हो रही है, दैट विल बी 3 ये तो हमने फाइंड आउट किया है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड. तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी आपकी, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड की वैल्यू को देखते हुए बताया है ना कि इतना लगना चाहिए. समझ आया है? Have you understood this? $2,40,000 किलो आप आउटपुट अभी बनाना चाहते हो, तो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से उसमें कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए? जब आपको स्टैंडर्ड ये कह रखा है कि 80 किलो आउटपुट बनाने के लिए 100 किलो मटेरियल लगता है, तो 2,40,000 किलो